हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर इस चैप्टर के आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है जी? हाउ मैनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड? नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। मैस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखें, इन न्यूमेरिकल्स में मैस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ना, तो आप मोलर मैस तो पहले स्टेप में ही आप कैलकुलेट कर लिया करें, जो कि आगे यूज़ होना होता है, ठीक है। मैस ऑफ HNO3 प्रोवाइड कर दिया 60 ग्राम। मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तमाम एटम्स के मैसेज को हमने ऐड कर दिया। 63 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मैस आ गया। नंबर ऑफ़ एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स की बात हो रही हो, तब आपके माइंड में एक फार्मूला आता है कि जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर मोल्स तो हमें गिवन है नहीं, तो इस वजह से हमने मोल्स की जगह पर ये वाला फार्मूला यूज़ किया, मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं, लेकिन फार्मूले में हम लोग मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि HNO3 का हमें डाटा गिवन है। HNO3 इज़ नॉट एन एटम, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम लोग 60 ग्राम के लिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो कैलकुलेट कर लें HNO3 के, ठीक है। तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाया कि जी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैस हमें गिवन है 60 ग्राम, मोलर मैस हमने कैलकुलेट कर लिया 63 ग्राम्स पर मोल, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास टोटल HNO3 के 5.73 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर आप एक मॉलिक्यूल HNO3 को देखें तो उसमें टोटल 5 एटम्स होते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के, 5 एटम्स। अगर आपके पास 5.73 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें टोटल कितने आइटम्स होंगे? तो 5 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे विच इज़ 28.5 × 10⁻23, या डेसिमल को आप 2 के बाद शिफ्ट कर लें तो 2.87 × 10⁻24 एटम्स आ गए टोटल आपके पास, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।